नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। समस्तीपुर बिहार से बढ़ती महंगाई के खिलाफ आगामी 18 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा 19 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर साइकिल, सिलेंडर तथा बैलगाड़ी के साथ राजद नेताओं द्वारा किया जाएगा प्रदर्शन। जन क्रांति कार्यालय से राजेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार को आम जनता की कोई परवाह नहीं, महंगाई ने लोगों की तोड़ दी कमर। शिवचंद्र राम पूर्व मंत्री बिहार सरकार ने आज प्रेस वार्ता के दरमियान कहा। समस्तीपुर बिहार से समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा प्रमंडल के प्रभारी व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के समस्तीपुर पहुंचने पर राजद जिला अध्यक्ष राजेंद्र सहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माला, पाग, चादर तथा मोमेंटो प्रदान कर उनका भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत पूर्व मंत्री ने स्थानीय सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सहित खाद्य पदार्थों की महंगाई के खिलाफ आगामी 18 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा 19 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर साइकिल, सिलेंडर तथा बैलगाड़ी के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बढ़ती महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और सरसों तेल के दाम कम किया जाना चाहिए। पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया है। 6 महीने में रसोई गैस की कीमत में 140 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हो गई है। कोरोना की वजह से पहले से ही आम व्यक्ति का जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में तेल के बड़े दोहरी मार दे रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को आम जनता की कोई परवाह नहीं है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। गरीब लोग दिहाड़ी तक नहीं लगा पा रहे हैं, जिस कारण परिवारों का गुजारा चलना मुश्किल हो गया है। प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अपराध पर काबू पाने में पुलिस विफल साबित हो रही है। प्रदेश के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं के त्रुटिपूर्ण बिलों में सुधार नहीं हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों का घोर अभाव है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जल जमाव से आमजन परेशान व दुखी हैं, लेकिन सरकार इस ओर अपेक्षित पहल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। बिहार सरकार सृजन घोटाले और शौचालय घोटाले के आरोपियों को बचा रही है। नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल है और चहु और भय, भ्रष्टाचार और अराजकता का आलम है। मौके पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, पूर्व विधान पार्षद रोमा भारती, राजद जिला अध्यक्ष राजेंद्र सहनी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद कुमार राय, प्रदेश महासचिव फैजुर रहमान फैज, पीपी शर्मा, प्रदेश सचिव व पूर्व प्रमुख जवाहरलाल राय, जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर, जिला राजद महासचिव ललन यादव, राजद अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सत्यविंद पासवान, राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव, जिला राजद महासचिव प्रोफेसर सत्यनारायण राय, राम विनोद पासवान, अजय कुमार राय, जिला सचिव राकेश कुमार यादव, कार्यालय सचिव रोशन यादव, प्रांतीय नेता विश्वनाथ राम, मनु पासवान, रंजीत कुमार रंभू, शिवजी महतो आदि मौजूद थे। जन क्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित और प्रसारित। बने रहिए जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते हैं पूर्व मंत्री बिहार सरकार शिवचंद्र राम ने प्रेस वार्ता के दरमियान पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा। सुनते हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं की बात। बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में महंगाई को लेकर इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवचंद्र राम जी दरभंगा प्रमंडल के प्रभारी और तैयारी का जायजा लेने उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए इसी तरह के आज समस्तीपुर आए हैं। साथ में समस्तीपुर के माननीय विधायक जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हैं, विधान पार्षद श्रीमती रोमा भारती जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सहनी जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव प्रकाश शर्मा जी, जवाहर भाई, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ साथी ललन यादव जी, मनु पासवान जी, मीडिया के प्रवक्ता राकेश ठाकुर जी, हम सब लोग यहाँ हैं। उप जिलाध्यक्ष प्रदेश के सचिव भाई विनोद राय जी भी यहाँ हैं। आदरणीय शिवचंद्र राम जी इसको संबोधित करेंगे। सबसे पहले
विनायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर आप सभी प्रेस बंधु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे स्थानीय समस्तीपुर के दमदार और शानदार विधायक राजद के नेता भाई शाही साहब भी हैं, रोमा भी हैं, फैज भाई हैं और जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी, समी जी, प्रेम भाई और विनोद जी, रमन जी, मनु पासवान जी, सतवीर पासवान और तमाम जवाहर भाई वगैरह तमाम यहाँ उपस्थित सभी साथी और प्रवक्ता हमारे राकेश ठाकुर, हम सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि अल्प समय में देर रात को सूचना मिली और उस कार्यक्रम को लोगों ने जो है यहाँ पर मजबूती के साथ करने का काम किया है। आज प्रेस बंद कर दीजिए, अब क्या करना होता है साइलेंट में कर दीजिए बंद। प्रेस के मित्रों को मैं इसलिए बुलाया हूँ, आज सवेरे सवेरे हमने आपको कष्ट दिया है और अपना छोड़कर मैं भी आपके नगरी में आया हूँ, आपके नगरी को सलाम भाई इधर ले जो बढ़ती हुई महंगाई और पूंजीपतियों को बढ़ावा जो आज इस बिहार में और ये देश में चल रहा है, इस पर काफ़ी चिंतन और मंथन करने के बाद लगातार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय महागठबंधन के साथी टीवी चैनल के माध्यम से हो लगातार वो उनको मुखातिब कराते रहे, लेकिन बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार ने के कानों पर जो है कि जू तक नहीं हुई और जो बेतहाशा जो महंगाई है, इससे जो है कि महंगाई से गरीबों की कमर टूट गई। आप देखिए आज पेट्रोल का क्या स्थिति है। यही देश है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष में हुआ करते थे तो मात्र 50 पैसा डीजल पर दाम बढ़ा था तो गरीब बैल से वह पार्लियामेंट लाने का था। और आज स्थिति इतनी भयानक बन गई है कि एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 14 में आई। 14 में आने के बाद आज जो हालात बना है, इस देश का हालात बना है 32 रुपया 45 पैसा सिर्फ जो है कि आपके पेट्रोल पर जो है कि बढ़ोतरी है। आपके जो है कि 2014 से कहीं तक डीजल में 40 रुपया 43 पैसा वृद्धि हुआ है। और इतनी महंगाई की मार क्या डीजल के दाम बढ़ा देने से कि सिर्फ जो है कि गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं उस पर भार नहीं पड़ रहा है। ये डीजल के दाम बढ़ा देने से उन किसानों से पूछिए जो 75 रुपया में अपने खेत में हल जो है कि चलाने का काम, ट्रैक्टर से जो है कि जुतौनी कराने का काम करता था, आज उनको 150 रुपया देना पड़ा। यही लगभग साल 1.5 साल पहले जो 75 रुपया में रोपनी कराते थे, खुदनी कराते थे, कुराई करवाते थे, ट्रैक्टर से चलाते थे, और आज उनको 150 रुपया देना पड़ा। अभी फिलहाल आप देख लीजिए करू तेल आपको मात्र जो है कि ये 75 रुपये लीटर था, ज़्यादा दिन पहले नहीं, ये साल भर पहले। और आज करने का मतलब कि 250 रुपये लीटर है कि करू तेल। ये डीजल और पेट्रोल ही नहीं है, रहा था 12 से 13 रुपया में, आज उनको जो है कि मजबूर है 30 रुपये किलो जो है कि आटा लेना पड़ता है। जो चावल गरीब को उस समय मिलता था 12 से 14 रुपया में, आज उसको 40 रुपये जो है कि किलो चावल लेना पड़ता है। तो तमाम चीज़ों की स्थिति बस से बदतर बनती जा रही है, जिसके लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी काफ़ी दुखी है, चिंतित है। इसके लेकर के राष्ट्रीय जनता दल इनके महागठबंधन के सभी साथियों के साथ 18 तारीख को दिन हम लोग जो है कि प्रखंड पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे और 19 तारीख को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और ये निकम्मी सरकार जो देश में बैठी, गद्दी पर बैठी, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, और बिहार की गद्दी पर बैठे नीतीश कुमार
मार दिया है, ये दोनों को हम लोग पुतला दहन करने का। और हम डिमांड भी करेंगे कि क्यों आप जो है कि देश चलाते हैं और राज्य भी आप ही चलाते हैं, डबल इंजन की सरकार रहने के बाद भी हम महंगाई से हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आप जीएसटी के दायरे में इसको क्यों नहीं डाले? क्यों नहीं? क्या कारण है कि आप जो है कि पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं डालते? क्या कारण है क्योंकि आप इसको जीएसटी में के दायरे में नहीं डाल रहे हैं? अगर जीएसटी के दायरे में अगर आप इसको डाल देते हैं तो कम से कम जो है कि हमारा जो है डीजल में जो है कि जो है माने कम से कम आपको जो है कि आपको 43 रुपया 98 पैसा और 45 रुपया और 3 पैसा, इसकी कहने का मतलब है कि हमको ये भी कम ही हो सकता है। उसी तरीका से आप जो है यहाँ जो है कि लोगों ने जो है कि इसका एक्साइज ड्यूटी लगा दिया है। क्या है? इसी के बगल में बांग्लादेश आप जाइए, इसी के बगल में नेपाल आप चले जाइए, वहाँ तो आप देखिए डीजल और पेट्रोल की स्थिति। और आखिर भारत, ये भारत है, ये भारत की क्या स्थिति? यहाँ पर जीएसटी में इसको शामिल नहीं करना और खास करके एक्साइज ड्यूटी इस पर इतना लाद दिया गया जिसके कारण जो है कि इतनी महंगाई हो रही है। इस महंगाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल इसको सड़क पर उतरेगी, प्रदर्शन करेगी और इससे भी अगर वह जो है कि नहीं मानने को है कि महंगाई अगर कम नहीं होता है तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग जो है कि सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसको संघर्ष करने का काम करेंगे। और जब तक महंगाई कम नहीं होता, जब तक डीजल का दाम कम नहीं होता, जब तक पेट्रोल का दाम कम नहीं होता, जब तक कड़ू तेल का दाम कम नहीं होता, जब तक खाद्यान्न और तेलहन का दाम कम नहीं होता, तब तक राष्ट्रीय जनता दल हिंदुस्तान की एक पार्टी है जो लगातार सड़क से लेकर संघर्ष और सदन तक संघर्ष करता रहेगा। और ऐसी सरकार जब तक केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार को उखाड़ नहीं फेंक देता तब तक हम लोग अमन और चैन के साथ बैठने का काम नहीं करेंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे। पहले खेल में हमारे जो बच्चे होते थे, छोटे बच्चे होते थे, वो क्या कहते थे कि संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। लेकिन आज क्या हो रही है? आज वही बच्चे कहते हो कि संडे हो या मंडे खूब खाओ महंगाई के डंडे। आज स्थिति बन गई, ये हालात बना है, इस देश इस राज्य का स्थिति बन गई। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कह दिया हूँ कि स्थिति बहुत और उससे भी ज्यादा स्थिति जो है कि लगातार थोड़ा सा बारिश में कहाँ गया सिंचाई विभाग का पैसा, कहाँ गया नगर विकास का पैसा, कहाँ गया स्थिति? बस से बदतर बनी हुई है। बारिश की पानी, बाढ़ की पानी तो छोड़िए, बारिश की पानी से अब कहाँ जाएगा लोग? जब गांव डूबता था तो शहर की ओर लोग जाते थे, लेकिन अब तो गांव से पहले शहर डूब चुका है। कहाँ गया सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग का अरबों अरबों रुपया है, ये कहाँ है? ये जवाब दे सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ, इसके विभाग के मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी तक के आप 15 से 20वां साल आपका जा रहा है सरकार का, ये कैसी सुशासन? कब तक के कमर भर पानी में हमारे लोग रहेंगे? कैसे काम चलेगा? जहाँ काम करने वाला जो प्रशासकीय काम करने वाला समाहरणालय है वो समाहरणालय डूब गया, प्रखंड मुख्यालय है वो डूब गया, हमारा जो है कि थाना है वो डूब गया। कौन किसके यहाँ कौन जाएगा, क्या करेगा? इसके भी जवाब हम लोग जो है कि इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करने का काम करें। 2 दिन बारिश में अभी भी देखिए हमारे यहाँ साथियाँ हैं, माननीय विधायक जी भी एक जगह से अभी घूम करके भी आ रहे हैं जो लोगों की हालात बनी है। लेकिन क्या स्थिति बन गई है? लगातार हम लोग सदन में भी आवाज उठा रहे हैं, हमारे माननीय जो हमारे विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, लगातार सदन में आवाज उठा रहे हैं कि इसकी कमेटी बनाई जाए कि इतने रुपये जा कहाँ रहे हैं भाई? अभी तक का आपका स्थिति नहीं बना है, चाहे वो पटना का हो या बिहार का किसी जिला का हो, चाहे वो हमारा समस्तीपुर जिला का हो। कमर भर पानी जा रहा है, पैसा जा कहाँ रहा? आपने अभी तक करके शहर के पानी कैसे निकले इसकी व्यवस्था आपने अभी तक के नहीं किया। तो तमाम चीजों पर यह सरकार फेल है, महंगाई में फेल है, ये जो है जल निकासी में फेल है और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो बस से बदतर स्थिति बन गई। जो आप देख सकते हैं यहाँ अमन और चैन के साथ आप नहीं रह सकते। लगातार पदाधिकारी की हत्या हो रहा है, राजनेताओं की हत्या हो रहा है, पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या हो रहा है, पत्रकारों की हत्याएं हो रही है, मीडिया कर्मियों की हत्याएं हो रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे लोग? ये कहाँ जाकर शरण लेंगे ये लोग?
तो ये इस तरह से लूट, हत्या, बलात्कार, गैंग रेप, अपहरण, ये तमाम जो हमारा जो मुद्दा है, ये तमाम को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राजद परिवार और महागठबंधन के लोग, हम लोग चिंतित हैं कि ऐसी सरकार को क्षणिक भी रहने का अधिकार नहीं है। जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है। आप सभी लोगों को कर दिया कि जो हालात बना हुआ है, जो केंद्र की जो सरकार हो या राज्य की सरकार के जो स्थिति बनी हुई है, जो पोजीशन बना हुआ है, ऐसे पोजीशन के मुताबिक ये सारा चीज जो है कि हमारा जो आ रहा है, केंद्र सरकार में वही स्थिति है। मान के चलिए कि है 22.10 पेट्रोल पर और 31.80 रुपया प्रति लीटर जो है एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं। ये जो है कि सरकार है, कहाँ से कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। 30% जो है कि राजगढ़ लगाया जाता है और जो है कि 21 आप सुन रहे थे कैसे केंद्र व राज्य सरकार पर पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के समक्ष आरोप लगाया महंगाई के विरुद्ध केंद्र सरकार पर। जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित। धन्यवाद।